फिर करते हैं सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे आज। आज सीखेंगे कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। और शिवम सिंह चौहान कहाँ गए वो याद है भाई, अब तो पेपर भी हो गए। शिवम सिंह चौहान लास्ट क्लास में थे आप? चलो एक बता लो ऑब्जेक्ट, बना लो ऑब्जेक्ट। एक बता लो ऑब्जेक्ट भाई। कांस्टेंट पीएन नाम से बना लो। कांस्टेंट पीएन, कॉन्स्ट पीएन कर लो, पीएन इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, नेम ईमेल पासवर्ड ले लो, बस 3 फील्ड ले लो, काफ़ी है समझने के लिए। अभी जब सर्वर क्रिएट करेंगे ना तो उसमें यूज़ करना सिखा दूंगा अभी। एक बार अटेंडेंस लगा लेता हूँ। यस है, श्याम नहीं आया, शिवम सिंह आ गया। मनीषा है, कुणाल है, मानसी है, गौरव है, आशुतोष नहीं है, आर्यन है, आर्ट नहीं आया आज, आर्ट। अरे आर्ट का गायब हो गया। आर्ट, रोहित कुमार नहीं है, है ना, 2 3 नहीं है। तो फिर छूटेगा इनका। ये सबसे मेन नोट जैसे। चलो आर्ट तो जा गया। कुछ बच्चे हैं जो तो रेगुलर रहते हैं, जिनका तो नाम फिर भी नहीं लिखना। बस 2 3 हैं जो गड़बड़ करते हैं मैजिक। शिवम सिंह गड़बड़ करता है, एक श्याम है, और एक आशुतोष है। देखो 3 ही बच्चे हैं जिनका गड़बड़, एक रोहित, 4 जिनका ये रहता है बैच में। अब कुछ टाइम बाद खुद ही साफ हो जाएंगे वैसे। नोट जैसे समझ में नहीं आया ना तो अगला बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर से नया पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो अब इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर लो। हम्म, वही पिछला लास्ट वाला याद होगा, पीएन लिख लो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बताएंगे, अभी तो ये वही चल रहा है, लास्ट क्लास में थे तो ये वही वाला टॉपिक तो है। देखो क्या लिखा है, पीएन लिखा है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीएन को, तो पता होगा। चलो अब एक बना लो फाइल, ए डॉट जे एस, बी डॉट जे एस नाम बना लो, बी डॉट जे एस। वहाँ पे रिक्वायर कर लो, कॉल कर लो, बस यही तो काम होता है। बी डॉट जे एस। अब मुझे पीएन वाली फाइल को अगर रिक्वायर करना है बी डॉट जे एस पे तो क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर करते हैं अपन पीएन वाली फाइल का डेटा, अगर मुझे बी वाली फाइल पे चाहिए तो हमें क्या करना होगा? रिक्वायर करना होगा ना। सिंपल है ना। बस ठीक है, एक ही लाइन में कर लो। नीचे कांस्टेंट लगा लो, दिखा दो उनको डेटा। डेटा बस कर लो, कंसोल में सेव करके दिखा दो। अपना घर बार छोड़ दिया है और देखो सब डेटा आउट क्या आ गया। ये क्लास तो याद है सबको। चलो नोट कर लो, आप लोग ये वाली फाइल है मॉड्यूल एक्सपोर्ट। अब इसके बाद हम अपन करेंगे सर्वर क्रिएट, क्योंकि आगे चल के हम जो वेबसाइट बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो कहाँ रन होंगे? ब्राउजर पे चलेंगे। हमारे प्रोजेक्ट है ना, सर्वर कहाँ चलेगा? ब्राउजर पे। जैसे गोडेडी होता है, अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है ना। सब नोट कर लें इसको।
हो गया नोट वाला पार्ट? चलो, नोट कर लिए वाला पार्ट सबने? चलो वो वाला पार्ट दिखा दो। ठीक है। चलो, अब आते हैं पॉइंट पे, है ना? आप यूट्यूब पे लिखोगे youtube.com, आपके सामने यूट्यूब ओपन हो जाता है ना? आपने लिखा जीमेल, आपने लिखा gmail.com, आपके सामने जीमेल ओपन हो जाता है ना? आप जो भी लिखते हो वो, तो आप लोगों को आइडिया होगा, है ना? तो जैसे आपने लिखा facebook.com, youtube.com, gmail.com, आपके सामने वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो ये काम होता कैसे है? कैसे एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है? जैसे अभी आप लोगों ने वेबसाइट बनाई थी वेब डिजाइनिंग में, उसको लाइव किया था, है ना? तो लाइव होके चलने लगी थी। तो ये काम होता कैसे है? तो अब वो समझना होगा, है ना? तो अब हमें ये काम करना होगा, ये काम कैसे होगा वो सब सुने। तो जैसे आप लिखते हो facebook.com, क्या लिखा आपने? facebook.com, तो क्या हुआ? यहाँ से एक रिक्वेस्ट गई, किसके पास गई? सर्वर के पास। अब facebook.com एक क्या है? एक डोमेन है ना, डोमेन। जीमेल क्या है? एक डोमेन होता है। अब जैसे आप लिखोगे facebook.com, वो जाता है सर्वर के पास, जो भी सर्वर हो, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का होता है, गूगल का होता है, गोडेडी होता है, मेरे बहुत सारे होते हैं, वहाँ जाती है ना, सर्वर के पास। और सर्वर से आपको रिस्पॉन्स आता है। तो दो चीज़ें होती हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है, आप लिखते हो facebook.com, youtube.com, यहाँ से रिक्वेस्ट गई। रिक्वेस्ट कहाँ गई? सर्वर गई। फिर सर्वर क्या करता है? क्या करता है सर्वर? वहाँ से आपको रिस्पॉन्स देता है। ठीक है? ये दो काम होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट जाना, एक होता है रिस्पॉन्स वहाँ से आना। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी आप लोगों के पास कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप मुझे बोलो हाँ आ रही है, बोलते हो ना? तो ये क्या मिला मुझे? जी एस ने कहा यस सर। तो इसने मुझे क्या दिया? रिस्पॉन्स दिया। मगर इसने रिस्पॉन्स कब दिया? जब इसके पास रिक्वेस्ट आई, जब इसको सुनाई दिया कि सर पूछ रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, तो इसने रिस्पॉन्स दिया। तो जब आप लिखते हो facebook.com, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। किस सर्वर के पास जाती है? जहाँ पर उसका डेटा रखा होता है। फेसबुक का जो डेटा होगा ना, जो फाइलें होंगी, जिस सर्वर पर रखी होंगी, उस सर्वर पर वो रिक्वेस्ट जाती है। वहाँ से वो रिस्पॉन्स आता है आपके सामने। रिस्पॉन्स में क्या आता है? आपके सामने फेसबुक ओपन हो जाती है, यूट्यूब ओपन हो जाती है, जीमेल ओपन हो जाती है। यही काम चलता है। फिर जब आपने दूसरे पेज पे क्लिक किया, फिर रिक्वेस्ट जाती है, फिर रिस्पॉन्स आता है। तो हर बार यही चलता है। जब जब आप किसी पेज पे क्लिक करते हो, किसी फोटो पे क्लिक करते हो, तो जब रिफ्रेश होता है तो यही काम होता है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला सारा काम चलता है हमेशा। समझ आ रहा है? रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है? जैसा आप शॉपिंग करते हो, शॉपिंग में आपने एक्टिव कार्ड किया, रिक्वेस्ट गई, वहाँ से डेटा आ गया। फिर आपने प्लेस ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट गई, डेटा आ गया। फिर आपने पेमेंट किया, पेमेंट गया, वहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। तो यही चलता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब यार, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चलाता कौन है पहले तो, है ना? चलाता कौन है? जाता ये सर्वर के पास जाता कैसे है? सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती कैसे है? कौन लेके जा रहा है उसको? अपने आप तो जान ही नहीं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सर्वर के पास लेके जा रहा है ना? और सर्वर से रिस्पॉन्स भी ला रहा है ना? कोई ना कोई तो होगा। जैसे अपने पीछे गूगल मीट है, तो मैं गूगल मीट के जरिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। फिर गूगल मीट के ही जरिए मुझे मालूम पड़ रहा है कि हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? बीच में गूगल मीट है ना यहाँ पे, जो हमारी आवाज़ को सुनना है, भेज रहा है आपके पास। ऐसी एक चीज़ होती है, लिखो वहाँ पे HTTP, देखो न्यू टैब पे HTTP, सुना होगा सबने नाम, HTTP,
देखो न्यू टैब पे, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सुना है नाम आप लोगों ने? HTTP, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सिंपल लिख लो HTTP अकेला। तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है गौरव, किस हाल हो मुझे, है ना? कोई और करेगा स्क्रीन शेयर अपनी? देखो HTTP स्टेटस कोड लिख दो। तो जी हमें बहुत स्लो चल रहा है इसका। कौन? मैं कौन? मैं चालू करो। हाँ चलो करो, यस तुम करो। सिंपल लिखो HTTP स्टेटस कोड, टाइप करना पड़ेगा। सिंपल लिखो एच, पूरा टाइप करना पड़ेगा, HTTP स्टेटस कोड, बस एंटर दे दो। हाँ ओपन कर लो, नीचे नीचे आ रहा है, नीचे लिखा रहा है HTTP स्टेटस कोड। हाँ बस नीचे आ जाओ, अब सब देखो यहाँ पे कोड स्टेटस के। नीचे आओ, थोड़ा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करो, नीचे आओ और नीचे आओ, नीचे आ जाओ। बस देखो, बस 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 बस, देखो ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, और ऊपर दिखाओ, और ऊपर से दिखाओ, सबसे ऊपर दिखाओ, सबसे ऊपर देखो, अब देखो सब लोग, और ऊपर चलो। हाँ बस बस ठीक है, अब देखो बस बस ठीक है, नीचे आ जाओ धीमे धीमे, देखो 101, 101 दिख रहा है, स्विचिंग पोर्ट, और नीचे आ जाओ, दिख रहा है कोड, और नीचे आओ, और नीचे आओ धीमे धीमे, और नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ, बस 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 बस, निकल गया, निकल गया, ऊपर निकल गया, सक्सेस वाला, सक्सेस लिखा था वही, बस बस। देखो जो होता है 200, ये किसका कोड होता है? सक्सेस का। अब देखो जो हम यूज करते हैं ना आगे चल के गेट, अभी हम आगे चल के यूज करें, जब डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा डिस्प्ले करेंगे, तो ये फॉर्म के अंदर लगाना होता है गेट, पुट, पोस्ट, और नीचे आना, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? HTTP की मदद से, कि डेटा उठ के आना है कि डेटा पहुंचाना है। देखो ये सब कहाँ से आते हैं? पुट, पोस्ट, गेट, ये सब हमें HTTP से ही मिलते हैं, ठीक है ना? और देखो 201 किसके लिए होता है? क्रिएट करने के लिए होता है। अभी सीखोगे, जब एपीआई सीखोगे ना, एपीआई, तब सीखोगे अच्छी। और नीचे आओ, 500 पे आता है, 500 पे, देखो 204 होता है नॉट कनेक्टेड, 500 वाले पे आना, ये सारे हमें यहीं से मिलते हैं। एक 500 वाला होगा जो आप कई बार देखते हो। बस 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 बस, देखो आगे 500, इंटरनेट सर्वर एरर, आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, अब वहां से रिस्पॉन्स फेल्ड हो गया, नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी हुआ, तो आपके सामने एरर देता है, इंटरनेट कीजिए, इंटरनेट नहीं चालू होता है, तो लिखा आता है इंटरनेट सर्वर एरर, दिख रहा है सबको? 502 बैड गेटवे। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? HTTP, इसी का तो काम है, इसी का तो नाम पूरा है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सारा कुछ यही करता है। जो अपन गेट, पुश, पोस्ट यूज करेंगे, है ना, जो कोड सर, स्टेटस कोड सब इसी से चलता है। तो सर्वर जो क्रिएट होता है ना, इसी से होता है सर्वर की। तो हम भी जो सर्वर क्रिएट करेंगे ना, वो इसी से करने वाले हैं, HTTP की मदद से। अब देखो, अभी हम लोग डायरेक्ट तो गोडेडी या जो लाइव वाले सर्वर पे तो काम करेंगे नहीं, उन पे तो हम क्या करते हैं, जब हमारी वेबसाइट बन जाती है तो हम उस पर अपलोड करते हैं। तो अभी तो हमें अपने लोकल सिस्टम पे चलाना पड़ेगा ना, अपनी वेबसाइट हम जो बनाएंगे डायनेमिक, तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? सर्वर क्रिएट कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने लिखा है HTML की फाइल, तो है नहीं कि डायरेक्ट ब्राउज़र रन हो जाएगी, है ना? अब तो एक सर्वर चलेगा, और सर्वर सारी फाइलें चलती हैं, जैसे गोडेडी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, जितनी आप वेबसाइट चला रहे हो सब सर्वर पे तो चलती है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना? आगे चल के हमारा जो भी काम होगा ना, सर्वर पे ही होगा, ब्राउजर पे ही, ठीक है? तो अब सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। क्लियर हो गया पॉइंट? आ जाओ चलो। तो अब एक बनाओ फाइल सर्वर क्रिएट डॉट जेएस नाम से, सर्वर क्रिएट डॉट जेएस, फुल स्क्रीन कर लो, ये सारे टैब बंद कर दो, जितने टैब ओपन है तुम्हारे, ऑल टैब क्लोज कर लिया करो, VS कोड वाले, राइट साइड में ऑप्शन आता है ऑल टैब क्लोज करने का, हाँ इस पे क्लिक करो, क्लोज ऑल कर दो। बस अब एक बनाओ फाइल सर्वर क्रिएट डॉट जेएस, सर्वर साथ में लिखना है, सर्वर क्रिएट डॉट जेएस,
हाँ ठीक है, हाँ वो लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट साइन लगा सकते हो। तो जब लगाए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती। चलो अब देखो सर्वर क्रिएट होगा कैसे, हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, हमें रिक्वायरमेंट लगेगी एच टी टी पी की। तो नोड जेएस हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है एच टी टी पी, बस हमें उसको रिक्वायर करना होता है। तो लिखो कांस्टेंट, कांस्टेंट एच स्पेस देके एच इक्वल रिक्वायर, रिक्वायर फंक्शन का साइन सिंगल कोट में एच टी टी पी, एच टी टी पी बस। कंसोल कर लो। अब देखो जी एच टी टी पी मिला है बाय डिफॉल्ट नोड जेएस की तरफ से, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिक्वायर कर रहे हैं। अब जब मैं चेक करूंगा, इसमें लिख दो एच, हाँ अब चला के देखो कि हमें ये एच टी टी पी क्या दे रहा है, क्योंकि सर्वर क्रिएट इसके बिना तो हो नहीं पाएगा, तो पहले हमें इसको रिक्वायर करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब देखो थोड़ा टर्मिनल ऊपर करो। अब देखो इससे हमें कितनी सारी चीजें मिल रही हैं, उनको दिखाओ ऊपर से नीचे, ऊपर ले जाओ थोड़ा स्क्रॉल करके। और ऊपर ले जाओ, टॉप पे ले जाओ, टॉप पे बस। अब देखो सब लोग, जब हम रिक्वायर करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ऑब्जेक्ट से होती है। देखो दिख रहा है सामने ऑब्जेक्ट का लगा हुआ सबसे ऊपर, हमने सीखा था ना अभी। तो एच टी टी पी का, एच टी टी पी के अंदर जो भी कुछ रखा गया होगा, वो सारा कुछ किसके अंदर रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर उन्होंने उसको क्या किया होगा, मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर दिया होगा। मगर ये नोड जेएस के अंदर प्री डिफाइन है एच टी टी पी, बस हमें उसको रिक्वायर करना है। और फिर हमने आपको देखो जो दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। देखो दिख रहा है आपको मेथड्स, देख पा रहे हो, फंक्शन बना हुआ है कनेक्शन लिसनर नाम का, दिख रहा है एरे फंक्शन। और देखो इसके अंदर मेथड, मेथड हमें दिखाई था आपको, गेट पोस्ट पुश, और नीचे आ जाओ, ये सब हमें मिल रहे हैं प्री डिफाइंड। अब देखो स्टेटस कोड भी मिल रहे हैं, देखो दिख रहे हैं स्टेटस कोड 201 200 क्रिएट के लिए होता है। ओके, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है मुझे, एच टी टी पी से। बस अब रुको यहाँ पे, अब यहाँ पे रुको। अब देखो, अब देखो दिख रहा है एजेंट नाम का एक फंक्शन बने हुए, ये सब सिखाए थे मैंने अभी आपको, जब सिखाया था अभी मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहा, हम अपन ने बनाए थे फंक्शन और दिखाया था इस तरीके से दिखते हैं फंक्शन। ये क्रिएट रिक्वेस्ट का इनकम मैसेज, समझिए क्या बने हुए हैं फंक्शन। अब देखो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा इनका भी, सर्वर क्रिएट करने के लिए नीचे लिख रहा है क्रिएट सर्वर, उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना, दिख रहा है ना ये क्रिएट सर्वर। हमें ये फंक्शन चाहिए होगा अपने लिए अभी, क्रिएट सर्वर वाला, नीचे दिया क्रिएट सर्वर, इसके नीचे ये वाला। तो ये क्रिएट सर्वर मुझे कहाँ से मिलेगा, एच टी टी पी से मिलेगा, क्योंकि एच टी टी पी के अंदर एक क्रिएट सर्वर नाम का फंक्शन पहले से बना हुआ है। बस हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन को कॉल करना होगा, उसको यूज़ करना होगा। अभी अपन ने सीखे थे ना भी काम करना, सिखाया था अभी मैं, इससे पहले इसी सब चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, कि जब मैं किसी को रिक्वायर करूँ तो आप समझ सको क्या होता है चीज़ है। ठीक है ना। देखो अब थोड़ा टर्मिनल नीचे कर लो, आओ अब सर्वर क्रिएट करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि घर पे पढ़ा करो, मैं डेली क्लास के वीडियो अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि घर पे थोड़ा पढ़ा करें चीज़ों को। सबसे मेन तो नोट जैसे ही आपका, चलो कंसोल कर लो, कंसोल में कमेंट कर दो, लाइन नंबर 2 को कमेंट कर लो, है ना, फाइल सेव कर लो। अब लिखो इसके नीचे, लिखो इसके नीचे कांस्टेंट इक्वल, और लिखो एच डॉट, एच एच भी अपन ने स्टोर किया है, एच डॉट वो देखो अपने आप आ गया, क्रिएट सर्वर, क्लिक कर दो। अरे अरे कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, एच के बाद लिखना है एच डॉट क्रिएट सर्वर, फंक्शन का साइन लगाओ।
हाँ, सब लोग ये वाली बात समझ में आई, एच डॉट क्रिएट सर्वर वाली। बाकी लोगों को बात समझ में आई, एच डॉट क्रिएट सर्वर कैसे आया? मनोरमा, मनीषा, निशा, आप लोग समझ में आई बात ये एच डॉट क्रिएट सर्वर क्या हो रहा है? प- हाँ, पता था मुझे, आपसे ये उम्मीद थी। घर पे पढ़ते हो? क्यों? पॉइंट तो ये सबसे बड़ा, नहीं पढ़ते? अच्छा, प्रैक्टिस कैसे रट ली थी? अभी मैंने कंसोल में, अभी अभी मैं जो समझा रहा था वो आप समझ रहे थे? हाँ, है ना? तो फिर तो ये रीजन बोलो ना कि नेटवर्क चला, तो फिर ये रीजन बोलो ना कि नेटवर्क चला गया था, वही तो पूछ रहा हूँ। तो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। बेस ही तो सबसे मेन होता है, बेस। मकान की नींव सबसे मेन होती है, नींव भरी जाती है, उस नींव पे ही पिलर खड़े होते हैं। अब वही वीक हो जाएगी ना तो मकान तो गिर जाएगा हाल बट। चलो अब इसके अंदर लिखते हैं अपन। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक बनाते हैं फंक्शन। क्रिएट सर्वर के अंदर हम बनाएंगे एक और फंक्शन, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे। देखो क्रिएट सर्वर, माउस लेके जाओ, क्रिएट सर्वर माउस लेके आओ, माउस लेके। देखो हाईलाइट, देखो दिखा रहा है, देखो हाईलाइट, सब देखो हाईलाइट, हाईलाइट आ रहा है, देखो उसके ऊपर। जैसे माउस लेके आया, देखो इसके अंदर क्या क्या आता है, इनकम मैसेज आता है, सर्वर रिस्पॉन्स आता है, रिक्वेस्ट आता है, दिख रहा है? ये सारी चीज़ इसके अंदर आ रही हैं, दिख रहा है सबको? रिक्वेस्ट फंक्शन दिख रहा है? तो अब मैं देखो लिखा है रिक्वेस्ट वाला काम करता है, ये क्रिएट सर्वर क्या करता है, देखो लिखा है ना, रिक्वेस्ट लिसनर लिखा है, फंक्शन फिर ऑटोमेटिकली, है ना? दोनों काम करता है, वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखो। वो हमसे खुद कह रहा है, देखो लिखो फंक्शन, इसके अंदर एक, माइक बंद कर लो, उसके अंदर लिखो एक फंक्शन का फंक्शन, लिखो एक फंक्शन। हाँ, ऐसे लिखो एक फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन और कॉल करेंगे, फंक्शन का साइन लगाओ, उसमें आर ई क्यू, देखो आगे देखो अपने, आर ई क्यू कॉमा आर ई एस, क्योंकि सर्वर से हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों भेजने होते हैं ना। यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, कॉमा आर ई एस। और फंक्शन के बाहर आओ, फंक्शन के बाहर बोला है, पूरे बाहर नहीं आना। यहीं पे करली ब्रैकेट से आके एंटर दे दो, यहीं पे करली ब्रैकेट से आके एंटर दे दो। हाँ, ऐसे। ठीक है? अब देखो क्या होगा, रिक्वेस्ट जाएगी, इसके पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, देखा ना एच डॉट, ये माइक बंद कर दो, किसी को माइक किसका होना है? ये माइक बंद करो अपना। अब देखो, जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट क्रिएट सर्वर के पास आएगी, लिखा है ना आर ई क्यू, लिखा है ना आर ई क्यू। और फिर ये सर्वर मुझे क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा, आर ई एस मतलब रिस्पॉन्स। नीचे देखो लाइन नंबर 4 के अंदर, देखो इसके अंदर आर ई एस डॉट राइट, आर ई एस डॉट राइट, डब्ल्यू आर आई टी, फंक्शन का साइन, फंक्शन साइन सिंगल कोट में लिखो, उसके अंदर एच वन टैग लगा लो, एच वन टैग, अंदर ही अंदर ही लगना है, एच वन टैग लगाओ, एच वन टैग लिखो उसके अंदर। और फिर बीच में लिखो, लिखो वेलकम नोड जेएस, वेलकम, हाँ बंद कर लो, बीच में लिख दो वेलकम नोड जेएस, वेलकम नोड जेएस, वेलकम नोड जेएस। बस। अब देखो सेव कर दो फाइल को, सर्वर क्रिएट हो गया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स में वो क्या देगा, आर ई एस डॉट राइट में क्या देगा, वेलकम नोड जेएस। ठीक है, ये सर्वर हमारा बन गया। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ये सर्वर चलेगा कैसे। हमने अभी क्या बना लिया, हमने बनाया सर्वर अभी, मगर इस सर्वर को चलाएगा कौन, चलेगा कैसे? तो अब लाइन नंबर 5 पे आओ, 5 पे डॉट लिखो, डॉट, डॉट, है डॉट लिखो, डॉट, डॉट लगाओ, लिसन, देखो अपने आप आगे देखो तुरंत। और देखो लिसन जी क्या कर रहा है, पढ़ो, लिखा है देखो स्टार्ट सर्वर, नहीं उस पर माउस लेके जाओ, माउस लेके जाओ, वो खुद आता है, देखो, पढ़ो क्या करता है ये सर्वर, ये लिसन क्या करता है,
दिख गया? इसका काम क्या है? आपके सर्वर को चलाना, ठीक है? बिना इसके सर्वर चलेगा ही नहीं। और क्या कह रहा, सर्वर चलाने के लिए क्या करना होगा, हमें एक पोर्ट नंबर देना होगा, लिखा है ना देखो सर्वर के अंदर, देखो लिसेंट के अंदर क्या लिखा है, एक पोर्ट नंबर डालना होगा आपको एक, ठीक है? कोई भी टेम्परेरी पोर्ट नंबर, आ जाओ, आओ चलो लिखो, फंक्शन का साइन लगाओ, हाँ उसमें लिखो 3000, पोर्ट नंबर डाल दो 3000, कुछ भी डाल सकते हैं मैं, पोर्ट नंबर 3000, कॉमा कॉमा, और फिर एरो फंक्शन बनाओ, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, फंक्शन का साइन इक्वल एरो, फंक्शन का साइन पहले आता है, फंक्शन का साइन, हाँ इक्वल एरो वाले को कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और सिंगल कोड में लिखो सर्वर इज रनिंग, सर्वर इज रनिंग पोर्ट, पोर्ट स्पेस देके लिखो लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, स्पेस नहीं आना, स्पेस नहीं आता है लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट कोलन 3000, कोलन 3000, स्पेस नहीं आता है पूरा, ये लोकल होस्ट पूरे साथ में चलेगा, ये लोकल होस्ट कोलन 3000, लोकल पे हमारा यही चलता है, लोकल होस्ट कोलन 3000, हमारा क्या है, 3000 होता है पोर्ट, पोर्ट आप कुछ भी लिख सकते हो, ये तो मैसेज आएगा सर्वर इज रनिंग पोर्ट लोकल होस्ट कोलन 3, ये तो मैसेज है, मगर जब ब्राउजर पे हम सर्वर चलाएंगे तो क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट कोलन 3000, जैसे आप लिखते हो ना facebook.com, तो वो तो लाइव डोमेन होता है, मगर लोकल पे अपन क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट कोलन 3000, ठीक है? क्लियर हो गया? लिसेंट क्या करता है, सर्वर को चलाता है, अगर लिसेंट हटा दूंगा तो सर्वर नहीं चलेगा, और जब सर्वर नहीं चलेगा तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है? अब लाइन नंबर 4 के नीचे आओ, लाइन नंबर 4 के नीचे, अब देखो सर्वर चला, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, लाइन नंबर 3 के पास रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिस्पॉन्स में क्या देगा वो आपको, वेलकम नोड जेएस। अब रिस्पॉन्स देने के बाद हमें रिस्पॉन्स एंड भी तो करना पड़ेगा, जैसे आप लोग फ्रिज ओपन करते हो, बाद में उस फ्रिज को क्लोज करते नहीं करते हो, फ्रिज को बंद करते नहीं करते सारे लोग, फ्रिज चालू किया फ्रिज बंद भी तो करना होता है ना, अगर बंद नहीं करूंगा तो फिर रिस्पॉन्स आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना? तो ये लिखो res.end, res.end और फंक्शन का साइन लगा देना, रिस्पॉन्स एंड भी तो करना पड़ेगा, फंक्शन का साइन लगा दो, बस सेव कर लो फाइल को, सर्वर चालू, अब चलाओ नीचे टर्मिनल पे, एलाउ 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 करना होता है, वो सर्वर चालू होगा तो। चलो अब देखो सब लोग, नीचे मैसेज क्या आया, देखो नीचे लिख क्या रहा है, लोकल होस्ट को, अरे ऐसे मत चलाया करो, प्ले से मत चलाया करो, उसको वैसे चलाया करो, है ना, नोट लिख के, उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करो, नोट से चलाया करो, हाँ चलो ठीक है, चला कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखा, सर्वर इज रनिंग पोर्ट लोकल होस्ट कोलन 3000, सर्वर चालू हो गया। अब चलो ब्राउजर, चलो ब्राउजर पे, ब्राउजर पे आकर लिखो लोकल होस्ट कोलन 3000, ब्राउजर पे आओ, सर्वर तो वहीं चलेगा ना, स्पेस मत देना, पूरा टाइप करना लोकल होस्ट कोलन 3000, लिखो कोलन 3000, कोलन 3000, एंटर दो, देखो लिख क्या आ गया, वेलकम नोड जेएस, चल गया हमारा सर्वर, है ना? अब इनको दिखाओ।